अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मिल्क ब्रेड। ठीक है, इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही लेके रख ली हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, जब आपने बनाने शुरू करना है उससे पहले ही सारी चीज़ें लेके रखनी है। ठीक है, तो आपने पहले बर्तन में डाला है 1 कप दूध। ठीक है, ये मेजरिंग कप्स होते हैं, इसके हिसाब से आपने 1 कप दूध ले लेना है। ठीक है, 1/4 यानी कि 1/4 कप कंडेंस मिल्क हम इसमें डालेंगे। और हमारे पास अंडा रखा हुआ है, 1 अंडा हम इसमें डालेंगे तोड़ के और फिर हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और ये स्पैचुला भी आपने ज़रूर लेना है, ये स्पैचुला बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, सारी चीज़ें हमने पहले ही रेडी करके रखी हुई हैं ताकि आसानी हो, एक के बाद एक डालें और हमारा काम डन हो। इंतहाई आसान है ये बनाना। अच्छा, हमने इसमें साथ में ही डाला है यीस्ट। यीस्ट हमने डालना है 2.25 यानी 2 चम्मच और 1/4 टीस्पून डालना है हमने। ठीक है, यीस्ट टीस्पून याद रहे, खाने का चमचा नहीं, चाय का चम्मच। अच्छा, 2 खाने के चमचे हमने डाले हैं चीनी। ठीक है, नॉर्मल जो चीनी होती है वही डालेंगे क्योंकि वो मिक्स होगी तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि गांठें पड़ेंगी या कुछ भी। नॉर्मल चीनी हम आराम से ले सकते हैं। ये डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले ये पूरा मिक्सचर जो हमने बनाया है, जिसमें हमने डाला है दूध, कंडेंस मिल्क, अंडा, चीनी और यीस्ट। आप 1 सेकंड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है 3.25 कप यानी कि 3 और 1/4 कप जो है मैदा। हमने ये सारा मैदा डाल देना है। याद रहे, हमने नमक जो है वो पहले नहीं डाला। नमक और यीस्ट को हम दूर दूर रखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने नहीं देते, वरना यीस्ट जो है ना, वो नमक अगर यीस्ट के साथ ही डाल दिया जाए तो वो उसको काम करने से रोकता है। ये बहुत बड़ी टिप है गाइस, इन चीज़ों की सीक्वेंस में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ये अब हमने नमक डाले, पहले मैदा डाला है फिर नमक डाला है, तो हमने नीचे का जो मिक्सचर था उसमें और नमक में हमने एक बैरियर बना दिया। ठीक है, बेकिंग की यही होती है, छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपका उस तरह से नहीं फूलता। जो भी हम बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं या केक बनाते हैं या बन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अच्छा, हमने पहले से लिक्विड सारा मिक्सचर बना हुआ था, ये हमने मैदा जो है वो ऊपर चीज़ें डाल ली हैं। अब ये सारा हम अच्छे से इसको मिक्स करें, जितना भी मिक्स होगा उतना मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से जो उस पर जो गूंदने वाला जो आटे के लिए होता है वो वाले हम उसमें लगाएंगे। उसके क्या कहते हैं, जो उसकी होती आती हैं उसके आगे से 1-2 तरह की एक्सटेंशन आती हैं, एक बीटर वाली और एक दूसरी। अच्छा, ये हमारे पास मक्खन है। मक्खन हमने लेना है 50 ग्राम, ये आप मेजरिंग स्केल पे मेजर कर लेंगे। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छा, अंडा भी हमारा जो है वो गर्म होना चाहिए, मतलब गर्म का मतलब है कि बाहर रखे होने चाहिए, फ्रिज में नहीं रखे होने चाहिए। इसके अलावा दूध और जो मैदा है ये भी सारे नीम गर्म होने चाहिए, कुछ भी ठंडा हम नहीं डालेंगे। ठीक है, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो हमारा ये मक्खन है ये हमने रूम टेम्परेचर पे लेना है कि वो इजीली बीट हो जाए। मेरा थोड़ा सा ठंडा था, थोड़ा इसलिए उसको वो मिक्स होने में बेचारे को मुश्किल हो रही है, लेकिन आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है सच, क्योंकि मैंने उसको हैंडल कर लिया था। लेकिन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सही गर्म अच्छे टेम्परेचर की थी, तो ऐसा सच उसके फूलने वगैरह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये कि मिक्स होने में आसानी होगी अगर आप रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे। और ये भी कर सकते हैं कि उसको पहले ही हल्का सा थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि वो जो है आराम से इस मशीन से हो जाए। अच्छा, ये मैंने अब मशीन से बीट किया है क्योंकि इससे ईजी होता है। अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हाथ से भी गूंद गूंद के नीट कर करके जो है उस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर हमारे पास ये मशीन नहीं है तो हम ना करें। वैसे तो आजकल जो भी लोग बेकिंग करते हैं उनके पास होती ही है, लेकिन इन केस आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी नीट करके बना सकते हैं। इससे ज़रा यह है कि ज़ोर वगैरह कम लगता है, थोड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये मिक्सचर हो गया है, ये पूरा जो है हमारा गूंद गया है या नहीं गूंदा? वो इस तरह से पता चलेगा कि एक तो इसकी शक्ल में आपको क्लियर पता चलेगा। पहले आपने अगर आप ख़ुद भी बिफ़ोर एंड आफ्टर देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले हर चीज़ टूटी टूटी थी, अब आप खुद देखें जुड़ती जा रही है, किनारे कितने क्लीन होते जा रहे हैं, किनारों से वो अलग हो गया है ना, और प्लेन मुलायम होता जा रहा है। तो उतना ही जब बिल्कुल मुलायम होगा
और आप इसको थोड़े से मिक्सचर को तोड़ के देखेंगे, थोड़ा सा आटा ये जो लेंगे हम डो, और इसको हम खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, वो उसमें इलास्टिसिटी आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा गुन गया है। अच्छा, नमक की शायद मैंने अमाउंट नहीं बताई, नमक हमने डाला था 1 टीस्पून, ठीक है। और इसके अलावा मैं सारी क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ की क्वांटिटी, हर रेसिपी में जो भी जितनी क्वांटिटीज़ डलती हैं वो मैं सारी उसमें डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ, उर्दू में लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको समझ आ सके और कोई मुश्किल ना हो। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखें अब कितना मुलायम होता जा रहा है, ज़बरदस्त है ना। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमने क्या, और मैंने आपको ये भी बार बार बताई हूँ कि जो भी बेकिंग में केक बनाएं या ये बनाएं, अंडे भी रखते हैं वो हमेशा फ्रिज से आपने बाहर रखें। अच्छा, ये हमारा पूरा अच्छे से गुन गया है और ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है। अब आपने इसको क्या करना है, बर्तन को भी ऑयल कर देना है, पूरे को किनारों से आपने ब्रश लेना है, ऑयल करना है, और जो हमारा ये इसको अच्छे से उठा के हाथ में और इसको पूरा प्लेन करके इसकी इस तरह से राउंड राउंड बना के, और इस पे भी हल्का सा ब्रश से ऐसे ऑयल लगा लेना है, और उसके बाद हम इसको पतीले में रख देंगे, है ना। ये जो है आपने इसको तकरीबन, अच्छा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर तो थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो आप इसको या तो इसको कपड़े वगैरह में, दरी में, कंबल में लपेट के रखें तो इसको ज़रा टेम्परेचर मिलेगा, फिर तो जल्दी हो जाएगा। वरना अगर ठंड में यूँ ही रखेंगे तो 3 दिन 4 घंटे भी लग सकते हैं। गर्मियों के मौसम में 1 घंटे में या पौने घंटे में भी अच्छे से राइज़ हो जाता है, ठीक है। अब हमने बर्तन को भी ग्रीस कर लिया है और हमने इसको भी ग्रीस कर लिया है, अपनी डो को भी, और हम इसको ढक के किसी गर्म जगह पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर होगा तो जल्दी राइज़ होगा, अगर ठंडा होगा तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। और डिपेंड करता है, अब मैं आपको टाइम नहीं दूंगी कि 1 घंटा रखना है, आधा घंटा रखना है, आपको ये देखना है कि आपने जितना रखा था उससे तकरीबन डबल हो जाए साइज़ में, ठीक है। अगर वो डबल हो जाता है तो मतलब कि हो गया है हमारा राइस, ठीक है। वरना ये है कि अगर आप टाइम से पहले उठाएंगे और डबल नहीं होगा तो फिर भी मसला है। अच्छा, साथ में हमने ये तैयार करना है, हमने क्या लिया है, 2 टेबलस्पून जो है हमने ये कंडेंस मिल्क लिया है, और हम इसमें डालेंगे 1 अंडा तोड़ के डालेंगे, और हम इसका थोड़ा छोटा सा ग्लेज टाइप मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से हम फेंट के रखेंगे। देखिए, अब हम इसको चम्मच की मदद से, बीटर की मदद से, जिससे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून जो है हमने कंडेंस मिल्क डाला है और 1 अंडा डाला है, और हम इससे क्या करेंगे, जब हमारा राइस हो जाएगा और हम ब्रेड बनाएंगे तो उसके ऊपर हम एक कोटिंग करेंगे ताकि वो ब्राउन है। इसका यूज़ मैं आपको दोबारा फिर बताऊँगी, ये अभी सिर्फ मैं रेडी कर रही हूँ तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, और साथ में मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। अच्छा, वो मैंने फिर बताया कि जब हम उसको निकालेंगे तो वो डबल हो जाना चाहिए राइस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, या तो अगर आपको याद ना रहे तो आपने क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर की एक पिक्चर लेके रख लेंगे। जब आप उसको रखने लगे तब भी आपने पिक्चर ले लेनी है, और जब उसको उठाएंगे तो फिर आप देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा। स्टार्ट में जब 1-2 दफ़ा बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो मैं आपको बिफोर हैंड ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब हम निकालेंगे और उस सारे मिक्सचर को जो हमने बनाया था पहले, और ये अब हम देखेंगे कि ये देखें, ये तकरीबन डबल हो चुका है पहले, और इसको आप बाद में ख़ुद भी कंपेयर कर सकते हैं। क्या होता है, राइज़ हो जाता है और इसमें ये थोड़ी एयर आ जाती है। आपने क्या करना है, पहले तो इसको प्रेस करना है और इसकी एयर इसके अंदर से हम निकाल लेंगे, पंच करके इस तरह से सारी एयर निकल जाएगी। अब हम इसको उठाएंगे। ये हमने पैन्स 2 ले लिए हैं, ये टी केक वाले पैन जो हैं वो अच्छा वर्क करेंगे, इनमें बहुत अच्छे से ब्रेड बन जाएगा और वही शक्ल आएगी आपकी, ठीक है। इसको आपने ऑयल करके ब्रश से ऐसे ही अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और आप चाहें तो इसको ऐसे ऑयल करके और इसके अंदर बटर पेपर लगाएंगे। अगर बटर पेपर से आपको इसको करना है, बटर पेपर लगाएंगे और फिर बटर पेपर को भी ग्रीस करेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्रीस करेंगे, और फिर हम इसके अंदर रखेंगे ब्रेड को। अच्छा है कि आप बटर पेपर अंदर लगा ही लें ताकि उतारने में मुश्किल हो, और फिर मुश्किल ना हो, और उसको जो है आराम से, जो ब्रेड भी हम निकालेंगे तो उनकी साइड जो होती हैं वो ब्राउन ब्राउन ज़बरदस्त लगती हैं। अगर आप अच्छे से ग्रीस नहीं करते, जो ब्राउन हुआ होता है जो हमें अच्छा लगता है, वो जो रहता है वो अक्सर फिर बर्तन के साथ चिपक जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है।
अच्छा, अब आपने क्या कर लेना है, एक बेलन ले लेना है या सिलिकॉन की शीट्स आती हैं जिस पे बेल सकते हैं वो ले लेना है। प्लेट में जिस भी चीज़ से आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे आपने उस पर लेना है और आपने ये अपनी डो निकाल लिया है। ठीक है, अब हम डो को क्या करेंगे, हमने एक्चुअली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि हमारे 2 पैन्स हैं। तकरीबन 2 पैन्स के लिए ये बनेगा जितना मिक्सचर है ना। आप इसको अगर आपको क्वांटिटी कम में चाहिए हाफ़ कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने आपको 2 पैन्स के लिए ये बताया है। ठीक है, अच्छा तो हमने ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। अब हम एक पार्ट को साइड पर रखेंगे और एक पार्ट पे वर्क करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड की है। इसी तरह से आपने इसको शेप देनी है। ये आप किसी भी तरह हाथ से भी दे सकते हैं, बेलन से भी दे सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। थोड़ा सा हम इसको लंबा कर रहे हैं और फिर हम आप देखेंगे बिल्कुल कोई टूट नहीं रहा, बिल्कुल मुलायम है और बहुत अच्छे से इस पर वर्क किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम इसको रोल करेंगे और उसके बाद ये असल में आप नॉर्मल भी इस तरह डो की फॉर्म में ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन जो हम बना रहे हैं इससे शेप जो है ना बहुत ज़बरदस्त आती है, बिल्कुल 5 स्टार होटल्स वाली जो है ना फील आती है। आपको ख़ुद खाते हुए इतना मज़ा आएगा। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है और उसकी लुक भी जो आती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है कि दिल खुश हो जाता है। आप मेहमानों को दें, नॉर्मल ब्रेड जो आते हैं पैकेट में वो तो कोई भी लेके खा सकता है, लेकिन जब आप ये देंगे तो एक तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा बहुत मज़े का होता है, वो आम ब्रेड में नहीं होता है। आपको ख़ुद पता चलेगा यार ये तो अच्छे वाली चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब ठीक है, महंगे वाले ब्रेड आपको लगेंगे और जो है ना देखने में भी जो है बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा लगेगा कि कोई नई चीज़ है। ठीक है, खाएंगे तो ब्रेड है लेकिन बहुत मज़े का ब्रेड है। ठीक है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने भी ये जब बनाई मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा ये आपने देखने हम ये पीसेस कट कर रहे हैं, इसको लंबा करके हम इसको पीसेस कट कर रहे हैं। ये हमने हाफ़ इक्वल टू पार्ट्स में इसको कर लेना है और फिर हम इनको जॉइंट करके और फिर हम इसको पैन में रखेंगे। ठीक है, ये देखें ये पूरा इस तरह से हमने इसको जोड़ा। ठीक है, और हम इसको इस तरह से उठाएंगे, 2 पीसेस में करके भी उठा सकते हैं और अंदर भी जोड़ सकते हैं और फिर हम इसको अच्छे से आपको ये देखें ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको रखा है। वाओ, ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे हैं इसका, अब देखें कितने एरिया पे आया हुआ है। ठीक है, इसको हम दोबारा रखेंगे और इसको इसी तरह से गर्म टेम्परेचर पे रखेंगे और वो जितनी देर में भी होगा, ये देखें कितना ज़्यादा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर गया है, पूरा राइज़ हो गए हैं। थोड़े राइज़ रखने के जब हम इसको हीट करते हैं वो उसमें भी होते हैं, लेकिन ये पहले भी हमने इतने राइज़ ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, जितने पहले थे आपने वो भी देखा था और अब भी देखा था। और हमने जो अंडे का मिक्सचर बनाया था वो हम अब इसके ऊपर लगाएंगे, तो इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपने दोबारा से जब इसको पैन के अंदर रखा है उसके बाद दोबारा फिर इसको रेस्ट देना है। अब आपने ये टाइम का अंदाज़ा नहीं लगाना, तकरीबन 1 घंटा तो आराम से लगता है, पौना घंटा 1 घंटा ज़रूर लगता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड के टेम्परेचर कैसा है। तो तकरीबन इतने ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इतने ये राइस पहले ही होने चाहिए। ठीक है, अच्छा हमने पहले से अवन को जो है वो हमने रख देना है प्री हीट पे, तकरीबन 20-30 मिनट्स उसको प्री हीट होना है। ठीक है, वो हम रखेंगे, वो हमने ये देखें हल्की आंच पे हमने रखा था, इससे हल्की सी ज़्यादा आंच भी हो सकती है। हल्की आंच में हमने पहले प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था और अब हम इसके अंदर अपने पैन्स को रखेंगे ताकि हमारा जो है ये बेक हो जाए। ठीक है, हाँ मैं तो इस पर ही करती हूँ, ओवन वगैरह है नहीं मेरे पास। आप लोगों के पास अगर ओवन है तो ओवन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, वरना इस बर्तन में भी बहुत अच्छा से राइस हो अच्छे से बेक होते हैं हर चीज़। मैं तो इसी में ही बेक करती हूँ इस तरह। अब ये हमारे बन चुके हैं, तकरीबन पौना घंटा हमें लगा है और ये हमारे बन चुके हैं। आधे घंटे के बाद आप देख लेना कि कितना कलर आया है कितना नहीं, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जितना आपने उसको चूल्हे की आंच की होगी। और ये हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको पैन से निकालेंगे। ठीक है, और आपको कट करके भी दिखाएंगे और ये हम इसमें प्लेट में रखेंगे। तो आप ख़ुद देखें कितना प्यारा कलर आया है और इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार बनते हैं। ठीक है, ये देखें अब हमने एक निकाला है, दूसरे को भी निकालेंगे और ये पूरा लोफ जैसे बनता है ना वो बनता है और फिर हम इसको कट करते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और उसके बाद हमें कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारे अच्छे से वो हो और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आएँ। लाइक भी किया करें और कोई आपको किसी चीज़ से अगर इख्तलाफ हो तो वो भी बताया करें ताकि हम उस पर वर्क करें। ये हमने दोनों जो है ब्रेड जो है निकाल लिए हैं और हम इसको, ये थोड़ा सा मेरा टूट गया था,
अच्छा, तो ये इसको हमने बनाया है और अब हम इसको कट करके भी आपको ये देखें, हाय 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 ज़बरदस्त, कितना मज़े का बना है, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये इस तरह से, ये जो हमने पार्ट्स बनाए थे ना, उस तरह से भी हम ये अलहदा हो जाते हैं बड़े मज़े से। तो आप बारीक मोटे भी कर सकते हैं, वरना कट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, और साइड से क्रिस्प और अंदर से हमारा ये सॉफ्ट है। और ये हमारे तैयार हो चुके हैं ऐसे, ठीक है। और हमने इसको फिर कट भी करके, और आपने इसको कट करके और पैकेट में पैक करके, जिस तरह से बाहर के ब्रेड आते हैं किसी भी शॉपर में, अच्छे से न्यू शॉपर में साफ़ सुथरे में आपने इसको डाल के रखना है और फिर इसको फ्रिज में रखना है। और आराम से 1 हफ़्ता जितने भी नॉर्मल ब्रेड जैसे चलते हैं आराम से चलेंगे। ये ज़रूर लंच में भी दें बच्चों को सारा कुछ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।